वो 60 की एज में सिर्फ इसलिए साइकिल सीखना चाहती थी ताकि अपने हस्बैंड को दिखा सकें कि देखो मैं इस एज में भी कुछ कर सकती हूँ। मेरी साइकिल्स को चाकू मारते हैं, दे हैव स्लिट माई कवर्स, सीट कवर्स। बच्चे निडल मारते हैं, वो उन्होंने चाकू मार के साइकिल्स खराब की हुई है। वो देख के जाएंगे, यूँ देख के जाएंगे, वो ढू करके जाएंगे। उस बंदे ने पहली बात मुझे ये बोली है, तो आप घर में टिक के क्यों नहीं बैठते? बिकॉज हमारे पास सेफ्टी का प्रोटोकॉल है, स्टे होम स्टे सेफ। मेरा नाम आयशा है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ दिस ग्रुप राइड रोल एंड लीड। आज से 4.5 साल पहले आई रिजाइन फ्रॉम माई फुल टाइम जॉब। मैं घर पे थी तो आई वॉज गेटिंग वेरी मच डिप्रेस्ड। टू फिक्स माई मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ मैंने साइकिलिंग स्टार्ट की। रोड पे जाके मुझे अंदाज़ा हुआ कि साइकिलिंग इज़न्ट अ बिग डील अंटिल अनलेस इट्स अ वुमेन साइकिलिंग। बहुत ज़्यादा जेंडर रोड्स हैं आपके, बहुत ज़्यादा बाइसनेस है आपकी रोड्स पे। 8 months onto the road I realized कि यार इस चीज़ को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। So I started looking for girls who would like to join me. There's this person who asked me कि I've always seen you asking either for girls either for cycle, what's the deal? फिर मैंने उनको बताया कि इस तरीके से है, मेरे पास लड़कियां हैं लेकिन हमारे पास साइकिल्स नहीं है, हम साइकिलिंग करना चाहते हैं। तो ही pitched me कि what if I provide you cycles, आप ग्रुप चला लेंगी? That's how it started. हमारे पास सबसे बड़ा मसला ये है कि हम साइकिलिंग को ना सिर्फ एज अ स्पोर्ट देखते हैं। जब मैंने साइकिल स्टार्ट की थी तो फिर आई रियलाइज कि यार मुझे कहीं भी जाना है तो व्हाई शुड आई रिलाई ऑन समवन एल्स। या तो मैं भाई का वेट करूं, और अगर मैं किसी उबर क्रीम में भी जा रही हूँ तो आई हैव टू कीप एन आई कि यार ड्राइवर वही हो, फिर गाड़ी भी वही हो, फिर आई हैव टू कीप एन आई ऑन द रोड कि यार ये सही जा रहा है। मुझे मिरर में भी देखना है कि यार उसकी नज़र कहाँ पर है। मैंने आई स्टार्टेड स्विचिंग माई मोड ऑफ ट्रैवलिंग टू साइकिल। आई इवन आस्क्ड माई गाय फ्रेंड्स एज वेल कि यार अगर आप इसको स्विच करोगे तो कितना अच्छा हो जाएगा। बट हमारे पास डिलेमा ये है कि आप कल्चरली रेलिवेंट नहीं है और हम समझते हैं साइकिलिंग इज अ पुअर्स मैन राइट। तो वो स्विच करने में लोगों को बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट आपको चाहिए। जब मैं शुरू में जाती थी तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि मुझे डायरेक्ट नहीं निकलना, अपना कुछ जो है वो चेंज करके निकलना अपना अटायर। मैं भाई का कुर्ता पहनती थी, फेस पे मेरे बंदाना होता था एंड नोबडी वुड गेस कि यार ये लड़की है। अनटिल अनलेस कोई करीब से गुजरे तो ऑब्वियसली एक लड़की पता चल जाती है कि वो लड़की है। तो मैं इस तरीके से जाती थी तो कोई भी जो है ना शौक नहीं लगता था किसी को भी। अगर आप चेंज कर लें, आप साइकिलिंग अटायर में भी चले जाएं तो फिर लोगों को पता नहीं चलता। ये मेरा एक तरीका था कि ये आप समझना एक प्रिकॉशनरी मेजर है कि आप लड़कों के कपड़ों में जाएँ तो नोबडी बॉदर्स। अगर उन्होंने स्कार्फ देख लिया है तो लोगों को एक शौक लगता है। वो फिर उसके बाद वो अश्योर करना चाहते हैं कि यार हमने जो देखा ये लड़की है। फिर दे वो ट्राई गेटिंग क्लोजर, वो देख के जाएंगे, यूँ देख के जाएंगे, वो ढू करके जाएंगे, इस तरीके की चीज़ें करते हैं। तो बहुत कम ऐसा हुआ है कि मैं साइकिल अपने शलवार कमीज़ में या कुर्ते में गई। वाटर पंप पर एक जगह जहाँ पर मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, मेरे साथ जो एक लड़की जाती है उसका भी एक्सीडेंट हुआ था। द फर्स्ट थिंग दैट गाय सेड वाज अच्छा वो वहाँ पर आती हैं रॉन्ग वे से बाइक्स, इसलिए वहाँ पर एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। वो भी रॉन्ग वे से, मेरा भी रॉन्ग वे से हुआ था और लड़की का भी रॉन्ग वे से हुआ था। उस बंदे ने पहली बात मुझे ये बोली है, तो आप घर में टिक के क्यों नहीं बैठते? बिकॉज हमारे पास सेफ्टी का प्रोटोकॉल है, स्टे होम स्टे सेफ। अगर तो आप बाहर निकल रहे तो मतलब यू आर सेटिंग योरसेल्फ अप फॉर वायलेंस, फॉर हैरेसमेंट। रॉन्ग वे से आके भी वो इतनी इम्प्यूनिटी से आपसे बात करते हैं कि आप क्यों बाहर हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करें। हमारे पास कैपेसिटी है कि हम मजीद साइकिल्स रख सकें, बट प्रॉब्लम इज मेरे पास पार्क करने की जगह नहीं है। तो वो क्योंकि मेरा घर 4th फ्लोर पर है, मैंने हर फ्लोर पे 2-2 साइकिल्स पार्क की हुई हैं। हेट क्राइम्स बहुत ज़्यादा है। वो मुझे आके बात नहीं करते, मुझसे बात नहीं करते, वो सिर्फ मेरे घर के मेल उनसे बात करते हैं, मेरे भाइयों से बात करेंगे, मेरे चाचाओं से बात करेंगे एंड दे टेल देम कि यार इसको बोलो साइकिल हटा ले। दीज आर द वेरी सेम पीपल जो मेरी साइकिल्स को चाकू मारते हैं। दे हैव स्लिट माई कवर्स, सीट कवर्स। बच्चे निडल मारते हैं, वो उन्होंने चाकू मार के साइकिल्स खराब की हुई है। सिंपल इज दैट दे वांट मी टू स्टॉप डूइंग दिस। ऐसा भी मेरे साथ किया कि मेरी साइकिल खोल के टायर निकाल के, दिस इज नॉट अ नॉर्मल बाइक, ये कोई चाइनीज बाइक नहीं है, दिस इज अ जापानीज बाइक जो सबको खोलनी भी नहीं आती, उन्होंने खोल के रख दी बाइक मुझे अपने सामने बनवानी होती है, मुझे पूरा समझना पड़ता है कि बाइक्स के साथ मसला क्या है। बाइक्स बनती हैं मेरे सामने, मैं मसला समझती हूँ, उसके बाद मैं चेक करती हूँ कि यार ये सिर्फ बोल तो नहीं रहे, क्योंकि मेरे साथ बहुत दफ़ा हुआ है वो बाइक सिर्फ पोंछ के रख के चले जाते हैं और कहते हैं बाजी काम नहीं है। और अभी भी अगर मैं किसी मैकेनिक के पास साइकिल बनवाने चली जाऊँगी, 20 से 30 रुपये का पंक्चर बनता है आपके पास। मैंने आज तक 70-80 रुपये से कम नहीं ली। मैं जहाँ जाती हूँ वो टायर ये 2000 रुपये का तो मुझे 4000 रुपये का बताएंगे। हर चीज़ के पैसे डबल, बिकॉज और इट्स नॉट दैट थिंग कि यार 20 रुपये की चीज़ के लिए आपको 70 रुपये देने पड़े। इट्स द अंडरलाइंग बिलीफ कि वुमेन आर डम एंड दे आर ईजी टू ट्रिक।
मुझे साइकिलिंग के थ्रू इतनी लड़कियों की स्टोरीज पता चली हैं। मेरे पास एक खातून आई थी, वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थी एंड शी वाज द एज ऑफ माय ग्रैंड मदर। वो 60 की एज में सिर्फ इसलिए साइकिल सीखना चाहती थी ताकि अपने हस्बैंड को दिखा सकें कि देखो मैं इस एज में भी कुछ कर सकती हूँ। तो मुझे बहुत अमेजिंग स्टोरीज सुनने को मिलती हैं, मुझे बहुत कुछ पता चलता है। हमें लगता है कि अर्बन वुमेन बहुत प्रिविलेज्ड हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो उनकी स्टोरीज पता चलती हैं तो आपको पता चलता है कि यार ख़वातीन वो किसी भी स्ट्रेटा का हिस्सा हो, वो हैं डिसएडवांटेज, उनके साथ मसले बहुत ज़्यादा है। यू हैव टू स्टिक टू द लेफ्ट, कुछ भी हो जाए ना मिड में जाना है रोड के, ना आपने राइट पे जाना है, बिल्कुल आपने लेफ्ट पे चलना है। डोंट लुक बैक, फ्रंट पे देखना है, फॉरवर्ड, नीचे देख के नहीं चलानी साइकिल। मुझे बहुत ज़्यादा, मैं अपने आप को फ्री महसूस करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि यार अगर लड़कियाँ भी यही स्टार्ट कर दें, आप यूनिवर्सिटी जाना है स्टार्ट कर दें, अगर आपका ऑफिस साइक्लेबल रेडियस में आप ये स्टार्ट कर दें, आपका लाइफस्टाइल कितना एक्टिव हो जाएगा। यू डोंट नीड टू गो टू जिम। वी हैव दिस इनसाइड जोक कि जो लड़कियाँ रात में साइकिलिंग करती हैं तो वो ये कहती हैं कि यार थेरेपी सेशन 5,000 का होता है, 500 से इससे बेहतर है 500 रुपये की जो है ना वो कर लो, ये तो हमारी सस्ती थेरेपी है। और जहाँ तक धूप की बात है, देखें जो करने वाले हैं ना वो आराम से करते हैं, वो फेज 6 के पूरा ट्रैक है उस पर करते हैं। आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार इतना मुश्किल नहीं है। बहुत शदीद धूप में ना करें, लेकिन बाकी टाइम तो आप कर ही सकते हैं। मुझे सिंध गवर्नमेंट से ये कहना है कि वो जो न्यू रोड्स बना रहे हैं उनको वो साइकिल फ्रेंडली बनाएं। तो जैसे आपके पास बाइक स्टैंड्स होते हैं, वैसे ही आपके पास मोटर बाइक के स्टैंड होते हैं, वैसे आपके पास बाइसाइकिल के स्टैंड होने चाहिए। आप स्टॉप्स देंगे, आपके पास मैकेनिक्स अवेलेबल होने चाहिए। देखें ये जो इतनी गर्मी बढ़ रही है, सबको पता है क्लाइमेट चेंज जैसे बढ़ रही है। अगर हम सब साइकिल पे स्विच करते हैं तो हमारा अपना जो पर्सनल कार्बन फुटप्रिंट है वो कितना नीचे आ जाएगा। और अभी तो हम फेस नहीं कर रहे। हमारा मसला सबसे बड़ा ये है कि वी कैच अप ऑन ट्रेंड्स वेरी लेट। दुनिया में हर जगह साइकिलिंग, अब जितने भी रोड्स बन रहे हैं दे आर बाइक फ्रेंडली, साइकिल फ्रेंडली। वो साइकिल्स को देख के दिमाग में रखे जा रहे हैं ताकि लोगों को स्विच करवाना है, एक साइकिल कल्चर लाना है, क्योंकि आप ईवी पे नहीं जा सकते। हमारे पास ईवी का मसला ये है कि हमारे पास तो हम सस्टेनेबल मोड ही नहीं है, हम तो उसको पावर एनर्जी क्राइसिस है, आप कैसे चलाओगे। तो आपको इवेंचुअली आना इसी पर है।